हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्तापित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 दिन 18 शस्त्र के इस अनुष्ठान में स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 दिन 18 सत्र के ये 16वां अध्याय 16वां सत्र 16वां दिन के यह अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री कृष्ण बलराम जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। हम कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए कहते हैं जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री कृष्ण बलराम जी के परम अनुकंपा अहेतु की कृपा मैती कृपा से आज हम उनके छत्र छाया के आधीन आश्रय प्राप्त कर रहे हैं और उनके चरण कमलों में सेवा का सुअवसर भी प्राप्त कर रहे हैं। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण कीर्तन का वो लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री कृष्ण बलराम जी उनके चरणारविंद उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय है, ऐसे गुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सब से करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखें कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान के हृदय से आने वाला जो प्रेम, दया, करुणा, कृपा जो है उनके मुखारविंद से शब्दामृत के रूप से अर्जुन के माध्यम से हम सबको प्राप्त हो रहा है। मानो कि भगवान ये कह रहे हैं कि मुझसे अलग रह के क्यों आप जीव सब कष्ट का अनुभव कर रहे हो, क्लेश का अनुभव कर रहे हो, दुख का अनुभव कर रहे हो। घर लौट आ जाओ। मैं आप सबसे प्यार करता हूँ, आप भी मुझसे प्यार कीजिए, अपने जीवन को सार्थक कीजिए और धन्य कीजिए। भगवद गीता के पहले अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से धृतराष्ट्र परेशान है क्योंकि उनका एक योजना है
और वो भगवान के योजना से अलग है, विपरीत है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है मैं पांडव हूँ। भगवान कहते हैं रुको रुको रुको, आप असलियत में क्या हो दूसरे अध्याय में बताता हूँ। और भगवान ने कहा आप पांडव नहीं, आप क्या हो? आत्मा। और भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कौरव मेरा यानी दुश्मन है। भगवान कहते हैं रुको रुको रुको, भगवत गीता के तीसरे अध्याय में बताऊंगा आपके असली दुश्मन कौन है। और भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्येनाम वरीणाम। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि मेरे अपने पांडव सेना मेरे अपने हैं। भगवान कहते हैं रुको रुको रुको, आपके असली अपने कौन है वो चौथे अध्याय में पांचवें अध्याय में बताता हूँ। और भगवान कहते हैं गुरुजन हमारे असली अपने हैं और भगवान हमारे असली अपने। भगवान कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयान्ति ते ज्ञानं ज्ञानिना तत्वदर्शिना। गुरुजन हमारे अपने अपने हैं और भगवान भोक्ताराम यगतपसाम सर्वलोकमहेश्वराम सुहृद सर्वभूतानां नियतां मां शांतिं ऋच्छति। गुरुजन भगवान वह हमारे सुहृद हैं, अपने हैं। जब हमें पता लग जाता है कि हम आत्मा हैं, हमारे असली दुश्मन काम क्रोध है, गुरुजन अपने हैं, भगवान अपने हैं, तो भगवान की योजना हम पता लग जाता है। और उस योजना को व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेन कुरु नंदना, उसी पे पूरा ध्यान लगा देना चाहिए। वो छठा अध्याय। सातवां अध्याय आर्ट ऑफ लिविंग है, आठवां अध्याय आर्ट ऑफ डाइंग है, नवा अध्याय आर्ट ऑफ लविंग है, 10वां अध्याय आर्ट ऑफ सीइंग है, 11वां अध्याय आर्ट ऑफ फीलिंग है और 12वां अध्याय आर्ट ऑफ लिविंग ब्लिसफुली है। और 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं उन चीज़ों को देखो जो इन आंखों से नहीं देखता है। सीइंग द अनसीन इज द नेम ऑफ द गेम। तो शरीर को तो देखो देखो देखो, पर शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा को देखो। कैसे 24 तत्व के इस कारागार में आत्मा बंधा हुआ है। 20 ज्ञान के बातों को लेकर छुटकारा कैसे प्राप्त करना, ये 13वें अध्याय में। 14वें अध्याय में कहते हैं देखो 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 कैसे कारागार के अंदर हथकड़ी पांव कड़ी और गले के कड़ी से वो कैदी को बांधा है, रजगुण तमगुण और सतोगुण से। वो आंखों से दिखाई नहीं पड़ते पर उनके लक्षणों से दिखता है। और 15वें अध्याय में कहते हैं कि किस प्रकार से वो कैदी को बचाने के लिए जो है भगवान पुरुषोत्तम यानी कि गर्भदक्ष विष्णु शिरोदक्ष विष्णु को भी भेजते हैं। उसे भी देखिए, अंदर भी देखिए बाहर भी देखिए, शरीर के अंदर और बाहर। जिस प्रकार से कारागार के अंदर कैदी को हथकड़ी से बांधा जाता है, उस कैदी को बचाने के लिए गवर्नमेंट जेलर तो भेजता है, पर जेलर के साथ सुपरिटेंडेंट को भी भेजते हैं जो इन कैदियों के पर नज़र रखता है, उनको जो है कैसे बचाने का उसका भी उपाय निकालते रहते हैं। तो पुरुषोत्तम योग का वर्णन करते हुए वो सुपरिटेंडेंट देखते हैं कौन अच्छे कैदी है और कौन बुरा कैदी है। और वही जो है छठे अध्याय में 16th चैप्टर में वही देखा जाएगा कि कौन जो है पुरुषोत्तम तो आ गया है, पुरुष अदम कौन है और पुरुष श्रेष्ठ कौन है, कौन कैदी अच्छा है कौन कैदी बुरा है, कौन कैदी को निकाला जाए कौन कैदी को और पिटाई करके ठीक किया जाए। वो यह 16th चैप्टर में देखा जाएगा। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। यह 16वां अध्याय जिसका शीर्षक है दैव असुर संपत विभाग योग। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए छोटा सा भूमिका की ओर प्रस्थान करते हैं। अब प्रश्न उठता है सुर कौन है असुर कौन है, सुर कौन है असुर कौन है। सरल शब्दों में सरल हिंदी भाषा में सुर का अर्थ होता है जो भगवान के सुर से सुर मिलाए वो सुर, और जो भगवान के सुर से सुर ना मिले वो असुर। तो यह है सुर और असुर। विष्णु भक्त
भवेद दैव तद विपरीत असुरा। जो विष्णु के भक्त होते हैं वो प्रभुपाद जी कहते हैं वो दैव होते हैं, और जो विष्णु के भक्त नहीं होते हैं वो असुर होते हैं। एक बार ये दैव जो होते हैं वो जियो और जीने दो, ऐसा उनका भाव। पर असुर का भाव होता है मैं ही जीऊंगा बाकी सब मरे, वो ऐसे उनका भाव है। एक बार सारे असुर को आया बहुत गुस्सा, वो ब्रह्मा जी के पास गए, आप हमेशा सुर का साथ देते हो, देवताओं के साथ देते हो, हमारे साथ नहीं देते, पक्षपात करते हो, ऐसा क्यों? तो ब्रह्मा जी भी जानते हैं ये असुर को कुछ भी दे तो वो अपना लाभ देखेगा, दूसरे को बहुत तड़पाएगा, इसलिए वो देते नहीं थे। ठीक है, आपके लिए हम जो हैं कल राजभोग का जो है दावत देते हैं, फीस्ट देते हैं, वो फीस्ट में आप जरूर आइए। और देवता लोग भी आएंगे इस फीस्ट में। पहला देवता नहीं, फिर से देवताओं को आप, अच्छा ठीक है आप लोग फर्स्ट आ जाइए। तो सारे राजभोग के लिए उपस्थित हो गए और उन्होंने कहा सावधान, आप राजभोग लेने आए हैं, अब आज का जो दावत है राजभोग है, इसमें आप सबको प्रसाद पाना होगा, पर पंगत में सब बैठेंगे, एक दो पंगत होगा, आमने सामने होंगे। शर्त यह होगा कि आपके हाथ को लकड़ी से कस के बांधा गया जाएगा और आपको राजभोग का प्रसाद पाना होगा। तो असुरों ने कहा पहला हमारा नंबर है, तो बोला ठीक है। तो असुरों के सामने राजभोग रखा गया था, मालपोहा रखा गया था, पराठा रखा गया था, बहुत कुछ रखा गया था, रसगुल्ला वगैरह। इनके मुंह में तुरंत पानी आ गया, बोला कि इसे तो मैं ही खाऊंगा और किसी को नहीं खिलाऊंगा, ये है आसुरी प्रवृत्ति। तो जैसे ही थाली में रखा गया, वो महाप्रसादे गोविंदे बोलना भूल गए, वो तो बोलते भी नहीं थे वैसे भी, तो फिर सीधा खाने लगा। तो क्योंकि हाथ को लकड़ी से बांधा गया था, तो वो असुर जो है बहुत मुश्किल से जो है थाली से पराठों को तोड़ा, नवरत्न कुरमा से मिलाया और खाने के लिए मुंह में डालने का प्रयास कर रहा था। जा तो नहीं रहा था, फिर एकदम पूरा कैलकुलेशन किया और एंगल से फेंका, पर ठाप करके मुंह में लगता था, आंख में लगता था और यहाँ वहाँ गिरता था। उनका पूरा प्रयास विफल गया। अब देवताओं को बोला आप लोग आइए। तो देवता लोग आए, उनके हाथों को भी बांधा गया था। उन्होंने शुरू किया महाप्रसादे, तो किया। अब असुर लोग गुस्से से देख रहे थे ये देवता लोग करते क्या है। पंगत में आमने सामने बैठे थे। देवताओं का विचार क्या है, मैं भी खाऊंगा औरों को भी खिलाऊंगा, मैं भी जीऊंगा औरों को भी जीने दूंगा। तो उन्होंने सामने वाले के थाली में पराठा को थोड़ा और नवरत्न कुरमा में मिलाया और सामने वाले के मुंह में ऐसे रख दिया, आप पाइए। और सामने वाले ने क्या किया, इसी प्रकार से उनको भी दिया। अब ब्रह्मा जी ने बताया इसीलिए मैं सुर का पक्ष देता हूँ, क्योंकि सुर देवता जो होते हैं जीते हैं, औरों को भी जीने का मौका देते हैं। पर असुर क्या, मैं ही जीऊंगा, मैं ही जीऊंगा और किसी को जीने नहीं दूंगा, मैं मरूंगा पर दूसरे को भी तो इस प्रकार से तो ये देव असुरों को पता लग गया। तो असुर बोला ठीक है ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है अध्याय में पुरुषोत्तम, तो ये कारागार में पुरुषोत्तम आ गए, पर पुरुषोत्तम आकर देखते हैं कि पुरुषों में अदम कौन है और पुरुषों में श्रेष्ठ क्या है। पुरुषों में श्रेष्ठ देवता है और पुरुषों में अदम जो है उनका भी सुधारने के लिए। तो इस अध्याय को और अच्छी तरह से आत्मसंग्रह करने के लिए और इस अध्याय को समझने के लिए इस अध्याय को जो है भाग 1, 2, 3, 4 में विभाजित किया जाएगा। भाग 1 में
देवताओं का 26 गुणों का वर्णन आएगा। भाग 2 में असुरों का 6 गुण आएगा। अर्जुन का प्रश्न होगा क्या मेरे अंदर भी आसुरी प्रवृत्ति है? तो भगवान कहते हैं नहीं, असुरों के अंदर ये गुण होना चाहिए। कैसे इन असुरों के कैसे जो है आसुरी प्रवृत्ति से दूर हो जाए? तो भगवान 3 चीज़ों का वर्णन करते हैं, इससे दूर होना चाहिए। फिर वाणी को विराम देंगे, फिर प्रश्न उत्तर की ओर भी जाएंगे। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है ये अध्याय, और विलंब न करते हुए इसमें गोता लगाते हैं और इसका भी रसपान करते हैं। तो आइए, भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, अर्थात सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कहने वाले हैं कुछ हमारे लिए सुंदर महत्वपूर्ण बात। अर्थात व्यास मुनि कह रहे हैं कि सावधान हो जाइए। अब सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कहने वाले हैं, इधर उधर के बातें ना करते हुए, इधर उधर के विचार ना करते हुए, इधर उधर के कोई भी कार्य ना करते हुए एकटक होकर एके न कुरु नंदना, एक चित्त होकर ध्यान से श्रवण करना चाहिए। क्योंकि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताने वाले, जिससे हमारा जीवन सुंदर और महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर ध्यान से सुनना चाहिए। और भगवान करें, अभयम सत्व संसुधीर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम्। पुरुषोत्तम को तो आपने देख लिया, वो भी जेल के अंदर है। भौतिक जगत में शिरोदक्ष विष्णु पुरुषोत्तम तो है। अब पुरुषों में श्रेष्ठ और पुरुषों में अधम को देखिए, उनके कुछ लक्षण हैं। अभयम, भगवान के भक्त कहते हैं भगवान का दास, हरि का दास बिंदास, कृष्ण दास बिंदास, माया दास सदा उदास। तो भगवान के दास बिंदास होते हैं। भयम द्वितीय, जैसे ही मन अद्वितीय भगवान को छोड़ देता है तो भय पकड़ लेता है। तो इसीलिए भजो रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरना रविंद्र रे। भगवान का दास कृष्ण दास बिंदास और माया दास सदा उदास। अभयम सत्व संसुधीर, वो हमेशा अपने पवित्रता को, अपने जो चित्त को, अपने जीवन को और पवित्र करता जाता है। कहते हैं कि क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। वो अपने आप को बहुत पवित्र करता रहता है। ज्ञान योग व्यवस्थित, वो पूरी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने के चक्कर में रहता है। कहते हैं वो भगवान के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं को और ज़्यादा उसका आस्वादन करते हैं। मच्चिता मदगता प्राण बोधयंत परस्परम हो जाता है। दानम स, वो दान देते हैं। जो कुछ मुझे मिला है, जिससे मुझे आनंद का अनुभव हो रहा है, मैं औरों को बांटूंगा। खुशियों को जितना बांटते हैं उससे खुशियाँ बढ़ता है। धन को जितना बांटते हैं उतना धन बढ़ता है। जितना ज्ञान को बांटते हैं वो ज्ञान बढ़ता है। इसीलिए वो महाप्रसाद को बांटता है, हरि नाम को बांटता है, और गीता भागवत चैतन्य चरितमृत का ज्ञान को बांटता है। तो इस प्रकार से दान देता है। धमस, वो अपने मन को और इंद्रियों को वश में रखता है, कहीं गलत चीज़ में ना लगे। वो एकदम सतर्क रहता है कि भगवान के सेवा में, भगवान ने मुझे हाथ पांव दिए हैं भगवान के सेवा के लिए, और इसी प्रकार से कोई गलत चीज़ में नहीं लगाते हैं। और इस प्रकार से वह यज्ञ का अर्थ होता है भगवान, वो कार्य जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। वो जो भी करते हैं वो खाता भी है भगवान को प्रसन्न करने, सोते भी हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जो कुछ भी करते हैं उनका जीवन पूरा एक ही यज्ञ है। सांस भी लेते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, सांस छोड़ते हैं वो भी भगवान को प्रसन्न करने। स्वाध्याय का अर्थ होता है ग्रंथों को सामने रख के, ग्रंथों का गहरा अर्थ, जिसमें भगवान का प्रेम एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में भगवान का कृपा कैसे कूट कूट के भरा है, उसको आस्वादन करना, उसको स्वाध्याय कहते हैं। अध्याय और अकेले में जो करते हैं तो स्वाध्याय। तप का अर्थ होता है इंद्र तृप्ति को, वॉलेंटियरली सेंस ग्रेटिफिकेशन को, इंद्र तृप्ति को दूर रखना। और इस संसार में सबसे बड़ा तप है कि गप ना करना। इस संसार में गप करना सबसे बड़ा इंद्र तृप्ति है।
गप को छोड़ के जप करना ये सबसे बड़ा तप है। तो इसीलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे बड़ा तप यह है कि हम गप ना करें और भगवान का नाम का जप करें। और आर्जवम का होता है सरल, सरल करता है, जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। शरीर के लिए जितनी आवश्यकता है बस उसी से प्रसन्न, बाकी मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। अपने लिए कम, 3 दिन में 1 गिलास छाछ, यह है गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी। और बाकी समय संसार के लिए, भगवान के लिए सेवा में, इस प्रकार का जीवन। आगे अहिंसा सत्यम आक्रोधस त्याग शांतिर अपाय सुनम दया भूतेषु अलुप्त्वम मार्द्वम चपलम। अहिंसा का अर्थ होता है, अहिंसा का अर्थ होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान का महिमा का प्रचार ना करना ये अहिंसा है। भगवान का नाम का प्रचार करना ये अहिंसा है। भगवान का नाम का प्रचार ना करा ये हिंसा है। अगर हम सारे भारतीय प्रभुपाद जी जैसे हिप्पी को हैप्पी बनाए, रूसी को ऋषि बनाए, चीनी को मुनि बनाए, जापानीज को जापान में लगाए और दुखियों को सुखी बनाए, ऐसे प्रभुपाद जी जिस प्रकार से पहले यूएसएसआर जाने से पहले कोई वैष्णव नहीं थे यूएसएसआर में, अमेरिका में भी कोई वैष्णव नहीं था। तो प्रभुपाद जी ने क्रिश्चियंस को, मुस्लिम्स को, बुद्धिस्ट को, ज्यू को क्या बनाया, सनातनी भक्त बनाया है। अगर हम सब गुरु प्रभुपाद जी के चरण अनुयायी हैं, प्रभुपाद जी के पदचलों में हर भारतीय अगर ऐसा चलता, ना होता कश्मीर फाइल, ना होता केरला स्टोरी, ना होता बांग्लादेश, ना होता पाकिस्तान, ना होता पाकिस्तान, ना होता बांग्लादेश, होता एक ही देश, हो भारत देश है मेरा। ये हिंसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम भारतीयों ने हमारा कर्तव्य, भारत भूमि मनुष्य जन्म होइलो जार जन्म सार्थक नहीं किया। हम खुद भक्त नहीं बन रहे हैं, औरों को भक्त बनाने की बात तो दूर। अगर भक्त भी बन गए तो बस अपने साथ ही भक्ति कर रहे हैं। ये भक्तों को अगर हम औरों को भी सुनाए होते हैं, चाहे वो मुगल हो या अंग्रेज हो, भाई हम बोलते हैं कि हेयर स्टाइल बदलो, मुछ स्टाइल बदलो, सीका लगाओ, कंठी माला लगाओ, तिलक लगाओ, उठो और बोलो कि मैं आत्मा हूँ, मैं अंग्रेज नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं, मुस्लिम है, चलो मंगल आरती में। चाहे वो इंग्लिश हो या कोई भी हो, जो भी भारत में आता वो भी हरिनाम हरिनाम करते हुए भक्त बन जाता। सत्यम, सत्यम का अर्थ होता है भक्ति करना, भगवान और भक्तों के संग में रहना। ये 3 वास्तव में सत्य है, इसके सिवा सब कुछ असत्य है। क्रोधास, भगवान के भक्तों को क्रोध नहीं आता है। क्रोध क्यों आता है? मन जो चाह वो हो तो अच्छा, मन जो चाह ना हो तो और अच्छा। क्रोध इसलिए आता है कि बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, मिल गया तो वो खुश हो जाता है, आइसक्रीम चाहिए नहीं मिलता है तो दुखी हो जाते हैं। बड़ों को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मिल गया तो सुखी हो जाते हैं, नहीं मिलता है तो दुखी हो जाते हैं। पर भक्त जानते हैं इस संसार में मन जो 2 ही चीज़ होता है, मन जो चाह वो होता है या मन जो चाह नहीं होता है। मन जो चाह अगर हो गया तो ये भगवान का कृपा, मन जो चाह ना हुआ तो ये भगवान का इच्छा, और भगवान का इच्छा हमारे इच्छा से लाखों गुना अच्छा, इसीलिए उनको क्रोध नहीं आता है। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राके राम ते विधि। त्याग, वो जानता है मेरा कुछ भी नहीं है, मैं भी भगवान का, मेरे पास जो कुछ भी है भगवान का, सब कुछ भगवान के सेवा में। इस प्रकार से वो त्याग। शांति, क्योंकि वो भगवान के योजना को समझ लेता है और अपना कोई अलग योजना नहीं बनाता है, भगवान का योजना कोई अपना लेता है। इसलिए कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। अपाय सुनम, वो किसी के अंदर गलती नहीं देखता है। अरे इसका नाक टेढ़ा है, इसका पाँव टेढ़ा है, अरे ऐसा नहीं। वो बोलता है भगवान ने जो भी बनाया अच्छा बनाया और इसके पीछे कोई कारण होगा, किसी में गलती नहीं। वो खाली सबके अंदर अच्छे गुण को देखता है, गलती वो अपने अंदर देखता है। आत्मनिंदा पर प्रशंसा, स्वयं का जो निंदा करेगा और उनका प्रशंसा करेगा वो सबसे जल्दी आगे बढ़ेगा। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रगति का सूत्र है। जब हम गलती निकालते हैं, 1 उंगली तर्जनी आगे रहता है और 4 उंगली पीछे हमारी ओर रहता है।
यानी कि दूसरे की गलती निकालने से पहले चार हमारी गलती को देखना चाहिए या विचार करना चाहिए। तो दूसरे की गलती कम निकालते हैं भगवान के भक्त। दया वो जानता है, दया भूतेषु, इस संसार में हर जीव, हम सब भगवान के संतान हैं। वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड। तो इसी प्रकार से बाकी सब कष्ट में, छोटे भाई कष्ट में तो दया करते हैं और सबको हरि नाम इत्यादि से जोड़ देते हैं। आलोपलम, उनके अंदर ग्रीड नहीं रहता है, पैसा पैसा पैसा, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ऐसा नहीं करता है। वो बोलता है जो भी मिल गया उससे सुखी रहता है। तो वो उनके हृदय में ये रहता है, भगवान ने मुझे ज़रूरत से ज़्यादा दिया, ये जेन्युइनली ऐसे फील करते हैं। मार्दवम, मार्दवम का अर्थ होता है जेंटल, यानी कि उनको देखने से ऐसा लगता है ये व्यक्ति से मैं अपने दिल की बात बताऊं, सिंपल आदमी है, वो मेरे लूटेगा नहीं। हीर अचपलम, अचपलम यानी कि वो स्थिर रहता है। तो इस प्रकार से हीर, दृढ़ता, हीर का अर्थ होता है दृढ़ता। वो बोलता है मैं भगवान की भक्ति में आगे बढ़ूंगा, मैं कहीं लटकूंगा नहीं, अटकूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं, मैं यहाँ तक आया हूँ, यहाँ से आगे बढ़ने के लिए आध्यात्मिक जीवन में मैं आगे बढ़ूंगा। तेज, वो उनके अंदर भक्ति का तेज दिखाई पड़ता है, पवित्रता का तेज दिखाई पड़ता है। और क्षमा, वो जानता है इस संसार में हम सब गलती करते हैं, कहना गलती करना हमारा प्रकृति है, और गलती को गलती को स्वीकार करना संस्कृति है, गलती को सुधारना प्रगति है। तो वो क्षमा करते हैं, फॉरगिव एंड फॉरगेट, हमको जीवन में आगे बढ़ना। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा, अरे फॉरगिव एंड फॉरगेट बाबा, तूने मुझे मारा, नहीं छोड़ूंगा मैं, अरे वो नर्क जा रहे, छोड़ दो छोड़ दो, नहीं नहीं वो नर्क जाएगा तो भी नहीं, मैं छोड़ूंगा, मैं भी नर्क जाऊंगा, नहीं, बोला फॉरगिव एंड फॉरगेट, मुझे जाना है ऊपर, धृति। तो इस प्रकार से वो दृढ़ता में लगा रहता है। सोचम, सोचम का अर्थ होता है वो दृढ़ रहता है, मुझे, मैं भक्ति करूंगा या करूंगी और आगे निकलूंगा। सोचम का अर्थ होता है तन से मन से पवित्र होते हैं, है ना, क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडनेस। ध्रुवम, उनके अंदर ईर्ष्या नहीं रहता है। ईर्ष्या का अर्थ होता है भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफ़ेद कैसे, उनके घर में मेरे घर से बड़ा टेलीविज़न कैसे, उनके पास हमारे से बड़ा गाड़ी कैसे, उनके बेटा कैसे अमेरिका चला गया, हाँ जो भी है उनका कमीज मेरे कमीज से सफ़ेद, अरे वाह भगवान का कृपा हो गया, भगवान ने उनको सुपर डिटर्जेंट सर्फ दे दिया, पर भगवान ने मुझे कम से कम एक कपड़ा तो दिया, तो प्रसन्न रहता है। जेन्युइनली वो फील करता है कि भगवान मुझे बहुत कुछ दे रहा है, और वो दूसरों को दिया तो दिया, अच्छी बात है, भगवान जाने वो जाने। नाती मान आती, वो मान का अपेक्षा नहीं रखता है, सब लोग मुझे सलाम करें, है ना। भवन्ति संपदम दैवी अभिजातस्य भारत, तेज समादृति शौचमद्रोह नाति माना मानिता, भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। इस प्रकार के गुण से उन लोग जन्म लेते हैं, यानी कि जो जिनके अंदर ये गुण दिखाई पड़ता है, वास्तव में वो पिछले जीवन में देवता थे। कौन स्वर्ग से आया, कौन नरक से आएगा, ये लक्षणों को अगर देखेंगे किसी के अंदर तो समझना ये स्वर्ग से आया। पर नरक से कौन आया, उनका भी लक्षण बताता हूँ। और तो 6 गुण जिसके अंदर दिखाई पड़ता है, एकदम गुस्से में आ जाते हैं। दंभो दर्पो अभिमान च क्रोध पोषयम ये वच अज्ञान विजातस्य पार्थ संपदमासुरी। दंभो, दंभो का अर्थ होता है घमंड, मैं बड़ा आदमी हूं, मेरे जैसे सुंदर शक्तिशाली कोई नहीं। ये अध्याय को समझने के लिए अगर हम प्रहलाद महाराज को स्मरण करेंगे, ये 26 गुण प्रहलाद महाराज के अंदर दिखाई पड़ेगा। हिरण्यकाशिप को देखेंगे तो ये सब आ जाएगा। दर्पो, दर्पो का अर्थ होता है वो अपने आप को बड़ा तो मानता है और दिखाता है मैं बड़ा हूं, और दूसरों को दबा के रखता है और उनका जीवन को बहुत ही दुखदायी कर देता है। मेरे से आगे कैसे बढ़ेगा, हमसे बढ़कर कौन, हम किसी से नहीं कम, इस प्रकार से उनका ये रहता है। कोई आगे बढ़ जाता है तो उसको बहुत दबा दबा के रखता है। अभिमानस, वो घमंडी रहता है, दूसरों को दबा के रहता है और दूसरों से स्वीकार करता है मुझे आदर देना चाहिए, इस प्रकार का भाव उनके अंदर रहता है। और किसी ने आदर नहीं दिया एकदम क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। तो ये सब गुण जिनके अंदर पाया जाता है वो असुर, पिछले जन्म में वो असुर था और
नरक से मारपीट खा के कैसे तरह आ गया। पौरुषम, उनके वाणी में एकदम कड़वापन रहता है, मतलब वो जो भी बात करेंगे तो ऐसा लगता है हमारा दिल टूट जाता है। अरे मैंने खाली गुड मॉर्निंग बोला, पता नहीं वो क्या क्या बोल दिया मेरे को। जब मैं पहली बार कॉलेज में गया स्कूल से, मैं हैरान हो गया। 90%, 95%, 100% मैथ पीसीएम में लेने वाले, उनको मैं गुड मॉर्निंग बोलता था, वो राम राम भी नहीं, नमस्ते भी नहीं, हाय भी नहीं, पता नहीं AC BC DC जो भी है सबके पीछे सी लगा के बोलता। मैं बोला ये हो क्या गया इन लोग को। तो जो समझे, जो ना समझे और अच्छे। तो ये ऐसे बातें करते हैं जिससे कि मन टूट जाता है। पौरुषम, इतना कठोरता रहता है। ये अज्ञानी ऐसे असुर होते हैं, वे अज्ञान में होते हैं, अज्ञान में होते हैं। उनको पता नहीं रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पीना है क्या नहीं पीना है। वो अज्ञान में क्या करेंगे, जो नहीं करना है वो करेंगे, जो नहीं खाना है वो खाएंगे, जो नहीं पीना है वो पिएंगे, जो नहीं बोलना है वो बोलेंगे, जो नहीं सोचना है वो सोचेंगे। इस प्रकार से हिरण्यकशिपु जैसे लोग जो है असुर होते हैं। ये पुरुषोत्तम का वर्णन 15वें अध्याय, पुरुष अधम का वर्णन हो रहा है और पुरुष श्रेष्ठ का वर्णन आ रहा है। अभिजातस्य, इन सब का जन्म, इस गुणों से जो जन्म लिया समझ लेना वो असुर पिछले जन्म में क्या था, असुर था, और आज वो ये बन गया। अर्जुन बोलते हैं कि हे कृष्ण, ऐसे लगता है कि मेरे अंदर भी आसुरी गुण बहुत है। मैं भी युधिष्ठिर के प्रति बीच बीच में कभी कभी क्रोधित हो गया था, और भीम को भी मैं कभी कभी, युधिष्ठिर को भी कठोर शब्दों से डांटा फटकारा। ऐसा अब तो मैं अपने ही रिश्तेदारों को मारने जाने वाला हूँ। लगता है मेरे अंदर भी आसुरी गुण है, मैं भी नरक जाऊंगा। भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन नहीं, आप दैवी संपद से जन्म ले। दैवी संपद विमोक्षया निबंधस्य आसुरी मता मासु चा संपद दैवीम अभिजातोऽसि पांडव। अर्जुन, आप दैवी संपत्ति से जन्म लिए। क्रोधित होना और लड़ाई करना, ये जो लड़ाई है, ये जो युद्ध है, ये तो युद्ध भूमि में है, आप किसी को मारने वाले, और ये युद्ध धर्म का युद्ध है। ये जो है धर्म का युद्ध है, इसमें आप मार रहे हो। ये असुरी प्रवृत्ति नहीं है, ये तो कर्तव्य है। असुर वो होता है जो बिना कारण क्रोधित होके औरों को मारता है, वो तो आप नहीं कर रहे हो। इसलिए आप दैवी गुण से संपत्ति हो, और आपका जन, और जो लोग ये दैवी गुण जो है जिसके अंदर पाया जाता है, वो धीरे 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 जो है मोक्ष के और प्रगति करता है। और जिसके अंदर आसुरी गुण करता है, वो वैष्णव अपराध करता है, पाप करता है, और गलती करके वो और बंधन में फंसता जाता रहता है। और अर्जुन, आप जो है पांडव, आप अर्जुन जो है दैवी गुण से आपका जन्म हुआ, इसलिए चिंता मत करो अर्जुन। असुर कौन है मैं अभी बताता हूँ। असुरों का फिर से भगवान अर्जुन का डाउट क्लियर करने के लिए असुर के लक्षणों को वर्णन करेंगे। दाभूता सर्गलोके अस्मिन् दैवासुरैव च दैवो विस्तरश प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। अर्जुन, आप असुर नहीं हो, आप आसुरी प्रवृत्ति आपके अंदर नहीं है। सुनो मुझसे, इस सृष्टि के आरंभ से, इस जेल के शुरू होने से दो प्रकार के कैदी थे, एक अच्छा कैदी और एक बुरा कैदी। ये अच्छा कैदी के कैटेगरी में आप आ जाते हो, बुरा कैदी के बारे में मैं डिटेल्स में बताता हूँ। तो पुरुषोत्तम का तो वर्णन हो गया, अभी पुरुष अधम और पुरुष श्रेष्ठ का वर्णन। ये असुर कौन होते हैं मैं बताता हूँ अर्जुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा न शौचं नापि आचारो न सत्यं तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, क्या करना है नहीं, क्या नहीं करना है। जो शास्त्र करने के लिए करता है वो नहीं करेंगे, जो शास्त्र नहीं करने के लिए कहता है वो करेंगे। वो शास्त्र कहता है कि दिन को
रात को जल्दी सो, दिन को जल्दी उठो, पर वो रात को देर तक जागेगा, दिन को सोता रहेगा। शास्त्र कहते हैं कि दिन को जागना है, रात को सोना है, पर वो उल्टा करेगा। रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो, मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सालम करो, तो उल्टा काम करेगा। शास्त्र कहता है कि मांसाहार नहीं करना है, तो वो मांसाहार खाएगा। शास्त्र कहता है कि शराब नहीं पीना है, वो शराब पिएगा। शास्त्र कहता है कि जुआ नहीं खेलना है, वो जुआ खेलेगा। शास्त्र कहता है कि गलत संग नहीं रखना है, वो रखेगा। जो नहीं करने के लिए कहता है, शास्त्र कहता है कि भगवान का नाम लो, तो भगवान का नाम नहीं लेगा, वो एसी बीसी सीसी करता रहेगा। ये उल्टा काम करेगा। प्रवृत्ति च निवृत्ति च, क्या करना है क्या नहीं करना है उनको पता नहीं। जनाना विदुर आसुराम शौचम, उनके अंदर कोई शुद्धता नहीं होते हैं। वो 3-4 दिन तक स्नान नहीं करते, खाली परफ्यूम लगा के चले जाते हैं। तो ये जो है तन से भी वो अपवित्र होते हैं और मन से भी अपवित्र। मन को भी पवित्र नहीं करते हरि नाम से इत्यादि से। मन के अंदर भी भला उसका कमीज मेरे कमीज से अच्छा है, अच्छा ये सुंदर लड़की है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, मेरी हो करता रहता है। और किसी के पास पैसा है तो बोलता है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और पैसा छीनने का प्रयास कर लेता है। तो इस प्रकार से उनके मन भी गंदा रहता है, आचरण भी बुरा रहता है। वो किसी का स्वागत नहीं करता है, सबको डांटता है, फटकारता है, और वो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ उनका जीवन चलता रहता है। हे कृष्ण, ये झूठ क्यों बोलते हैं? इनके सिद्धांत क्या है, इनके दर्शन क्या है? असत्यम अप्रतिष्ठितं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतम् किमन्यत् कामहेतुकम्। ये आसुरी लोग झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको इंद्र तृप्ति करना है। वो अपने शरीर को हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रखना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि आंखों से सुंदर चीज़ों को देखने, कानों से मधुर चीज़, और इंद्र तृप्ति करना है, केवल भोग करना है। एंजॉय एंजॉय एंजॉय। ये मनुष्य जीवन खास करके लिए मिला है भोग करने के लिए। जो भी है उसे आजमाओ, एंजॉय। सिगरेट है एंजॉय, ड्रग्स है एंजॉय, सेक्स है एंजॉय, म्यूजिक है एंजॉय, सब कुछ भोगने के लिए है। भैया सब कुछ भोगने के लिए नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर सब कुछ आजमाने के लिए, ये मनुष्य शरीर आजमाने के लिए मिला है, ये लो भाई थोड़ा सा पोटेशियम साइनाइड और टेस्ट करके बताओ इसका टेस्ट क्या है। ओ तो सब कुछ जो है भोगने के लिए नहीं है। जो भोगने के लिए है, नहीं भोगने के लिए है, स्पष्ट बताया जाता है। शास्त्र में जो बताया वो करना चाहिए। समय बहुत कम है हमारे पास। हमको शास्त्र जो कहते हैं करने के लिए वो करें, जो नहीं करने के लिए कहते हैं वो ना करें, और अपने जीवन को। पर ये असुर लोग कहते हैं कि नहीं, एंजॉय एंजॉय एंजॉय, सब कुछ भोगने के लिए, लड़कियां भोगने के लिए और पैसा भोगने के लिए, सब कुछ भोगने के लिए। उनका वो जैसे डेमोक्रेसी बोलते हैं, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, पर इनका लक्ष्य होता है ये संसार जो है फॉर एंजॉयमेंट, बाय एंजॉयमेंट, फॉर ऑफ एंजॉयमेंट, लस्ट, काम वासना के लिए है, बस यही है। ये मनुष्य शरीर मिला तो दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला भोगने के लिए। बड़ भाग मानुष तनु पावा, भोग करने के लिए। वो पूरा इस प्रकार से विचार रखते हैं। एतां दृष्टिम अवस्थाभ्य नष्ट आत्मनो अल्पबुद्धया प्रभवन्ति उग्र कर्माणां क्षयाय जगतो हिता। ये जो है असुरी प्रवृत्ति से उनके पास बुद्धि नहीं होते। वो अगर कुछ कार्य करता भी है, वो कुछ कार्य करता भी, बुद्धि भी लगाता है, तो ऐसा बुद्धि लगाता है कि बुद्धि लगा के वो एटम बम बनाता है, और एटम बम बना के वो खुद का बर्बादी, औरों का बर्बादी करते हैं। अरे भगवान ने बुद्धि दिया है, भगवान ने बुद्धि दिया है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़ा सुंदर कहते हैं कि ये बुद्धि जो दिया है चैतन्य महाप्रभु का कृपा को समझने के। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो विचार, विचार करे चित्ते पावे चमत्कार। भगवान का कृपा
हमारे ऊपर हो रहा है, उस कृपा को समझना है और इसको समझते रहेंगे, उसके लिए बुद्धि लगाना है, ना कि एटम बम बनाने के लिए। और बुद्धि लगाया तो लगा पीएचडी करके वो एरोप्लेन लेके जाता है, और एरोप्लेन लेके जाता है पे जाता है ट्विन टावर तोड़ने के लिए जाता है। अरे वाह! तो इस प्रकार से वो जो भी कार्य करते हैं असुरी लोग, वे बुद्धि लगाते नहीं, जो भी करते हैं खुद का बर्बादी, औरों का बर्बादी, भयंकर कार्य करते हैं जिससे पूरा जगत का अहित होता है। हे कृष्ण, ऐसे ऐसे कार्य करने से उनको क्या लाभ मिलेगा? ऐसे काम करने से कामम आश्रित दुष्पूरम दम्भमानमदान्विता मोहगृहीतवसद्ग्राहं प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। ये लोग केवल ये सोचते हैं मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा, पैसा मिलेगा तो मैं खूब बड़े बंगला लूंगा, बड़े बंगले में मैं बहुत ठाट बाट से रहूंगा, सुंदर सुंदर पत्नी रखूंगा और उनके साथ में भोग करूंगा, खाऊंगा अच्छा तरह से, पीऊंगा अच्छी तरह से। इस प्रकार से उनके मन में केवल भोग का विचार रहता है। वो कभी भगवान के प्रति उनका रुचि या भगवान के भक्ति के प्रति रुचि नहीं होता है। इस प्रकार से पैसे के बारे में विचार करते, चिंतम अपरिमेय अपारियम यम च प्रलयन्तम उपाश्रिता कामोपभोग परमं एतावदिति निश्चिता। इस प्रकार से वो सोचते हैं कि जो भी है भोग करना है संसार को, स्त्री हो, पैसा हो, एवरीथिंग इज टू बी एंजॉयड। जीवन का लक्ष्य है भोग करना, और भोग करने के लिए पैसे कमाना है, और पैसे कमाने के लिए वो बहुत कुछ कार्य करते हैं, सही गलत कार्य, और पैसे कमाने के लिए वो चिंता 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 सताता रहता है। और इस प्रकार से वो उनके इच्छाएं बढ़ते रहते हैं। 10 रुपया मिल गया तो 100 रुपया चाहिए, 100 मिल गया तो 1000 चाहिए, 1000 मिला तो 10,000, लाख, करोड़, उनका इच्छा बढ़ता रहता है। आशा पाशास्तेर बद्ध काम क्रोध परायणा इहांते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचया। इस प्रकार से वो पैसे कमाने के लिए और अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए लगा रहता है, और अगर उनको पैसा नहीं मिलता है समय से या उनके इच्छा पूरा नहीं होता है तो क्रोध आ जाता है, और पैसा सही तरीके से नहीं आया तो गलत तरीके से लेंगे। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्ति मे भविष्यति पुनर्धनम्। मेरे पास इतना पैसा आ गया है, मैं लखपति बन गया, मैं करोड़पति बनेगा, कल मैं और ऐसा स्कीम बनाऊंगा, मैं करोड़पति ने अरबपति बनूंगा, अरबपति बनूंगा, अरबपति बनूंगा, अरबपति। आसो मया हता शत्रु हन्यस्य च परमपि ईश्वरहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। मेरे रास्ते में जो भी आया मैं उसे काट दिया, मेरे जितने शत्रु थे वो मर गए, और जितने बचे हैं उसे भी मैं काट के खत्म कर दूंगा। मैं ईश्वर हूं, मैं सबको नियंत्रण करूंगा, मैं सब कुछ भोग करूंगा, मैं सिद्धि को प्राप्त करूंगा, मेरे जैसे बलवान कोई नहीं है, तीनों लोक का मैं स्वामी हूं। अद्यो अभिजानावानस्मि लोको अन्यो अस्ति सदृशो मया याक्षे दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिता। मेरे पास इतना धन है, मैं अपने आप को इतना बड़ा पैसे वाला बना दिया, मैं इस संसार का सबसे धनवान व्यक्ति हूं, मेरे रिश्तेदारों को भी मैं धनवान बना दिया, मैं सबसे शक्तिशाली हूं, मैं सबसे सुखी हूं, मैं अच्छा आदमी हूं। अच्छा आदमी बनने के लिए थोड़ा पूजा पाठ करूंगा, दान दूंगा, नाम कमाऊंगा, लोग कहे ये कितना अच्छा आदमी है।
तो इस प्रकार से वो गलत काम करता रहता है, तंबाकू का फैक्ट्री खोलता है, फिर बाद में पैसा आता है तो कैंसर का हॉस्पिटल खोलता रहता है। इस प्रकार से वो दिखाता है वो दुनिया के एक अच्छा आदमी है। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ते नरकेषु च। उनके मन में अनेक जो है पैसे कमाने के विचार चलते रहते हैं। इस तरह से मैं पैसे कमाऊंगा, उस तरह से पैसे करूंगा, स्मगलिंग करूंगा, गैम्बलिंग करूंगा, और इस प्रकार से ये मेरा दुश्मन मेरा पैसा चुराने के लिए आया, ये मेरे रिश्तेदार मेरे पास आया, कहाँ वो कहीं मेरे से पैसे तो नहीं मांगेंगे। तो इस प्रकार से वो अपने पास जो पैसा है उसे बचा के रखने में लगा रहता है और पैसा कमाने में मन को लगाता रहता है, और वो पूरी तरह से भोग में अपने आप को लगा देता है। जो कुछ भी दिखता है, पैसा दिखता है तो बोलता है ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और कोई स्त्री दिखता है तो बोलता है क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। इस प्रकार से उसका मन भोग 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 में लगता रहता है। पर इतना पैसा आने के बाद वो शांति को प्राप्त नहीं करता है। जब कोई रिश्तेदार उनके पास आता है तो उसको टेंशन आता है कहीं मेरा पैसा तो नहीं ले लेगा। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आता है, बोलते कहीं तो ये इनकम टैक्स का तो रेड वेट तो नहीं मारेगा। तो बहुत डर के भी रहता है। आत्मसंभावित स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधिपूर्वका। अब इतना पैसा तो आ गया गलत तरीके से, पर फिर भी दुनिया में मेरा नाम नहीं है, तो थोड़ा सा दान दक्षिणा यज्ञ पूजा पाठ करता है, वो भी अविधि पूर्वकम, नाम कमाने के लिए। ये भी अच्छा आदमी है, हम इन्होंने दान दिया नाम कमाने के लिए, कैंसर का हॉस्पिटल खोल दिया, कहीं पे पियाव लगा दिया, भूखे को कपड़ा दिया, पर वो भी नाम के लिए अच्छा आदमी है। ये दिखाने के लिए, वो दिखाने के लिए सबके सामने, सभा के सामने आता है, आज का दान इनकी तरफ से, और तालियों का सेवा। इस प्रकार से इस प्रकार से वो लोगों को दिखाता है मैं कुछ अच्छा काम भी कर रहा हूं, और इससे उनके उन मन में शांति नहीं आता है, इससे उनका मन में शांति नहीं आता है, उनका अहंकार और बढ़ जाता है। अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः माम आत्मा परदेषु प्राद्विषन्तो अभिसूयका। इस प्रकार से जीवन का लक्ष्य को तो वो भूल गया। अहंकार घमंड काम क्रोध में और विचलित जाता रहता है, और वो भगवान से ईर्ष्या करता है, और भगवान के भक्तों से भी ईर्ष्या करता है। और कभी कभी ऐसे काम करता है जिससे कि परमात्मा को भी दुख लगता है, और उनको सच्चा धर्म से नफरत रहता है। भगवान नहीं है, हम भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर भगवान को स्वीकार करना होगा तो भोग को त्याग करना पड़ेगा, पर वो बोलेगा भोग को नहीं त्याग करेंगे, हम भगवान को त्याग करेंगे। ये धर्म वर्म किसी काम का नहीं है। इस प्रकार का वृत्ति हिरण्यकशिपु जैसे लोगों का होता है। ये पुरुष अधम है और पुरुष श्रेष्ठ का वर्णन तो हो चुका है। ऐसे लोगों का कृष्ण क्या हाल होगा? ऐसे पुरुष अधम का जिनको मनुष्य शरीर मिला है, हरि हरि विफल जन्म गुनायनो, मानुष तन्म पाया, राधा कृष्ण न भजिया, वो अपना जीवन बर्बाद कर लिया। तामहम द्विषता क्रूरान संसारेषु नराधमान् क्षिप्यामि यजस्रम् अशुभम् आशिरश्चैव योनिषु।
अगर जेल के अंदर कोई कैदी सुधरने के बदले बिगड़ता जाता है तो जेलर क्या करेगा, उसको और हाथ कड़ी पांव कड़ी लगा देता है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं ऐसे ही निकृष्ट नर अधम को मैं और सजा देता हूं, ऐसे ही निम्न योनि में डाल देता हूं कि नरक में जाके खूब पिटाई करता है और अनेक अनेक जन्मों तक वो मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं करता है। हे कृष्ण, ये ठीक नहीं है। आप जो है सब कुछ करने में सक्षम है, आप उनके हृदय में पवित्र भाव जागृत क्यों नहीं करते हो? अर्जुन, मैं उनके हृदय में पवित्र भाव जागृत करना चाहता हूं, पर इनके हृदय में मेरे प्रति थोड़ा सा भी प्रेम नहीं है। वो धर्म के प्रति आना नहीं चाहते, उनके अंदर कोई भी लेश मात्र इच्छा नहीं है कि धर्म का कार्य करें। मैं तो उनको बचाने के लिए यहां पे आया हूं, पर वो बचना नहीं चाहते हैं। अधम योनियों में वो सड़ते रहेंगे। अर्जुन, कृष्ण आप सत्य संकल्प है, आप उसे बचाओ, पर मैं बचाना चाहता हूं, पर वो बचने का उनके अंदर कोई इच्छा नहीं है। आसुरीम योनि आपान मूढ़ा जन्मानि जन्मनि मामा प्रप्स्या एव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम्। इस प्रकार से ये असुरी गुणों को लेकर वो जीवात्मा अपना दुर्लभ मनुष्य जन्म को बर्बाद कर लेता है। हरि हरि विफल जन्म गो आइनु मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण न बजिया जानिया सुनिया विष खाइनु हरि हरि विफल जन्म गो आइनु। इनका मनुष्य जन्म विफल गया है। कृष्ण, ऐसा लगता है कि मेरे इतने सारे आसुरी गुणों का आपने वर्णन किया है, मेरे अंदर भी कुछ आसुरी गुण है। इन सारों को आसुरी गुणों को निकालना बहुत मुश्किल है। किस आसुरी गुणों को मैं निकालूं? भगवान कहते हैं केवल 3 आसुरी गुण को आप निकाल दो, बाकी अपने आप ठीक हो जाएगा। कौन से 3 है कृष्ण? त्रिविधम नरकेशिदम द्वारम नाशनमात्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। त्रिविधम नरकेशिदम द्वारम नाशनम आत्मना। ये काम क्रोध लोभ, ये 3 प्रकार के दरवाजे हैं जो हमारे सुख को नाश कर देते हैं। नरक का द्वार ये 3 है। मैं यहां से आपको नरक नहीं बताऊंगा अर्जुन, क्योंकि हमारे पास केवल 40 मिनट है और लड़ाई चालू करना है। नरक मैं आपके पोते को सुनाऊंगा, दिखाऊंगा, सुखदेव गोस्वामी महाराज के द्वारा आपको केवल नरक का दरवाजा दिखाऊंगा। तो नरक का दरवाजा क्या है? काम क्रोध और लोभ। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति सुंदर लड़की को देख के गाता है क्या खूब लगती हो, समझ लेना वो नरक का दरवाजा खटखटा रहा है, टक टक टक। अगर कोई बोलता है अरे पैसा 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 पैसा, लोभी होते जा रहा है, ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। अच्छा, वो लोभी हो गया, यानी कि वो नरक का दरवाजा खटखटा है, टक 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 टक। अगर वो क्रोधित हो रहा है, अरे मैंने जो सोचा ऐसा नहीं हुआ, ओहो, कौन सा दरवाजा खटखटा रहा है? नरक का दरवाजा। एक बार एक व्यक्ति नरक चले गए। यमराज ने पूछा चित्रगुप्त इसका फाइल खोलो, तो बोला अरे इन्होंने अच्छा काम भी किया बुरा काम भी किया, अच्छे काम के लिए स्वर्ग जाना होगा, बुरे काम के लिए नरक जाना होगा, तो क्या जाना पड़ेगा? बोला स्वर्ग जाता हूँ। स्वर्ग का दरवाजा कैसे खुला? एकदम से दुआ आ गया और सुंदर खुशबू आ गया, म्यूजिक चल रहा था और एसी चल रहा था और स्लो मोशन में डांस कर रहा था, सब लोग डांस कर रहे थे। बोला बहुत अच्छा है। सारे ग मा, तो फिर वो नीचे आया,
नीचे आया तो जैसे ही दरवाजा खुला फिर से स्मोक आया, स्मोक के साथ अंधेरा, अंधेरा तो गया, फिर छट करके लाइट आया, फिर अंधेरा, फिर लाइट, ढकचिंग 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 ढकचिंग। तो बोला ये तो बहुत ठीक है भैया, ये तो हमारा मुंबई लगता है। फिर गया तो वहाँ पे कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई डिस्को गा रहा है। बोला तो ये तो ठीक है। तो बोला स्वर्ग तो अच्छा लगा, पर मैं थोड़ा नर्क जाता हूँ, वो वैसे नर्क जाना नहीं चाहता हूँ पर नर्क जाता हूँ। अच्छा चित्रगुप्त इसको नर्क लेके जाना। तो लिफ्ट नीचे जैसे गया, जैसे नर्क का दरवाजा खुला एकदम से धूप था, रेत था, और 4-5 यमदूत जो है उसके घसीट के लेके मार इसको मार, अरे चीटिंग चीटिंग चीटिंग, धोखा धोखा धोखा। वो भागा भागा, वो था मुंबई का बड़ा चालाक था, वो यमदूतों को पास से बच गया। और यमराज के बाद धोखा धोखा धोखा, मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ धोखा हो गया। धोखा क्या हो गया वत्स? जब 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 नर्क का दरवाजा मुझे बताया गया था, मैंने देखा डिस्को डिस्को डिस्को, सब नाच रहे थे, शराब पी रहा था, ये हो रहा था, पर जब मुझे नर्क लेके गया तो मेरा पिटाई हो रहा था। बस ये तो असली नर्क है। पर वो क्या था? डिस्को डिस्को डिस्को, बस वो हमारा एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट था। तो यहाँ से आप जाओगे बॉम्बे, दिल्ली, कहीं पे भी जाओगे, डिस्को डिस्को होता रहेगा, समझ लेना ये क्या है? नर्क का एडवर्टाइजमेंट है। वहाँ पे फंसना नहीं है। हाँ, नॉनवेज कम बियर बार, तो वहाँ पे फंसना नहीं, वो नर्क का एडवर्टाइजमेंट है। तो इससे बच के रहना चाहिए। तो इस प्रकार से ये नर्क, 3 चीज से बचना है, काम क्रोध लोभ, ये नर्क का द्वार है। एतेर विमुक्त कौन्तेय तम द्वारे त्रिभिर्नरा आचरते आत्मना श्रेया ततो याते पराम गति। आप काम से, क्रोध से और लोभ से मुक्त हो जाओगे। तमो द्वारे त्रिभिर्नरा, इससे आप मुक्त हो जाओगे, विमुक्त हो जाओगे। आपका आचरण सुधर जाएगा, आपका आचरण श्रेष्ठ होने लग जाएगा। और इतना ही नहीं, ये 3 से आप बच जाओगे तो आप परम गति को प्राप्त करोगे। अर्जुन, पर कृष्ण, कोई ऐसे भी लोग हैं इस संसार में जो शास्त्र को पढ़ते हैं, फिर शास्त्र को त्याग देते हैं और वो अपने मन से जीने लग जाते हैं। उनका क्या हाल होगा? यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामाकारता न सिद्धिमाप्नोति न सुखं न परां गति। हाँ अर्जुन, मैंने बताया जो देव होते हैं, असुर होते हैं, वो शास्त्र के अनुकूल कार्य करते हैं और असुर शास्त्र के विपरीत। पर ऐसे भी लोग हैं जो शास्त्र को पढ़ तो लेते हैं, फिर शास्त्र को त्याग देते हैं। पर जो शास्त्र को त्याग देते हैं वो कभी पर सुख प्राप्त नहीं करेंगे, सिद्धि को प्राप्त नहीं करेंगे। इस जीवन भी उनका बर्बाद हो जाएगा और परम गति तो उनको कभी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमेशा शास्त्र से जो अनुकूल बातें हैं उसे अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सार्थक करें। तस्मात् शास्त्रं परमानमते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। इसलिए आप इस संसार में आए हो, शास्त्र संसार का मैनुअल है, इसको फॉलो करोगे तो आप क्रमशः उन्नति करोगे और आपका जीवन सार्थक होगा। इसलिए शास्त्र के बातों को स्वीकार करेंगे तो हमारे जीवन में दैवी संपत्ति का बढ़ता जाएगा और आसुरी संपत्ति जो है कम होगा। और अगर हम जल्दी से जल्दी सारे देवी संपत्ति को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो भगवान का भक्त बने, प्रभुपाद जी के शरण में आए, भक्तों के संग में रह के हरिनाम का जप करें, वैष्णव अपराध से मुक्त रहेंगे। शीघ्र हमारे जीवन से सारे जो है बुरे आदत और बुरे गुण चले जाएंगे, अच्छे गुण आ जाएंगे और हमारा जीवन सार्थक होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और भगवान के भक्त बन जाएंगे तो सारा देवी संपत्ति हमारे अंदर आ जाएगा। यशस्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्व गुणे तत्र समस्त सूरा हरो अभक्त कुटस महत गुना मनोरथे न धावतो बही। तो
भक्त बन जाएंगे तो सारे दैवी गुण हमारे अंदर आ जाएगा। तो हमें संकल्प लेना होगा कि अब से लेके शरीर छूटने तक मैं और अच्छा भक्त बनूंगा, भक्तों के संग में रहूंगा, हरि नाम करूंगा, वैष्णव अपराध से बचता रहूंगा और ध्यान पूर्वक भगवान का नाम लूंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मैं पुरुषों में श्रेष्ठ बनूंगा और पुरुषोत्तम का सेवा करूंगा और अपने जीवन को सार्थक करूंगा। हरे कृष्णा।